एक बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, यथा तरूरमूल निषेचनेन तृप्यन्ति ततिस्कंद भुजोपशाखा। जिस तरह से किसी वृक्ष की जड़ में पानी लगा दिया जाए तो अलग से उसकी डालियों पर, पत्तियों पर स्प्रे करने की जरूरत नहीं होती है, सारा वृक्ष हरा भरा बना रहता है जड़ में पानी लगा देने से। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण सभी देवताओं के मूल हैं, जड़ वही है। उनकी आराधना करने से, उनकी सेवा शुश्रूषा करने से सभी देवी देवता संतुष्ट हो जाया करते हैं। इस प्रकार से संक्षेप में चौथे स्कंद की कथा पूरी हुई। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो सबसे प्यार अमृत बरसेगा। कर लो सबसे प्यार अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। दया धर्म से प्रीति कर लो। दया धर्म से प्रीति कर लो। भवसागर से पार उतर लो। भवसागर से पार उतर लो। हाँ, भवसागर से पार उतर लो। भवसागर से पार उतर लो। हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा। हो जाए बेड़ा पार अमृत बरसेगा। कर लो सबसे प्यार अमृत बरसेगा। कर लो सबसे प्यार अमृत बरसेगा। भक्ति ज्ञान का पहनो गहना। 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 कड़ुआ बोल किसी से न कहना। कड़ुआ बोल किसी से न कहना। कर लो सबसे प्यार अमृत बरसेगा। कर लो सबसे प्यार अमृत बरसेगा। ओ बरसेगा बरसेगा अमृत बरसेगा। बरसेगा बरसेगा अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। नाम प्रभु का जो नहीं जपता। नाम प्रभु का जो नहीं जपता। बड़ा नरक में सदा वो सड़ता। बड़ा नरक में सदा वो सड़ता। लानत दे संसार अमृत बरसेगा। लानत दे संसार अमृत बरसेगा। वो कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। नाम प्रभु का अमृत प्याला। नाम प्रभु का अमृत प्याला। पिएगा इसको मत वाला। पिएगा इसको मत वाला। पिएगा इसको मत वाला। पिएगा इसको मत वाला। ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा। ये मिले न बारंबार अमृत बरसेगा। वो कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। कर लो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पांचवें स्कंद के प्रारंभ में मनुजी महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत का चरित्र वर्णन किया जा रहा है। ये बंधन समझ करके गृहस्थ में प्रवेश नहीं करना चाहते थे। मनुजी बड़े चिंतित हुए कि अब सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी। ब्रह्मा जी आए। मनुजी की उपस्थिति में उन्होंने प्रियव्रत को समझाया कि हे तात,
जितेंद्रिय पुरुष को गृहस्थ आश्रम भी कोई बाधा नहीं पहुंचाता है, और जो जितेंद्रिय नहीं है वो भले चाहे जंगल में रहे, पहाड़ पर रहे, कहीं पर भी रहे, वहां पर भी उसे काम, क्रोध आदि इन 6 शत्रुओं का भय बना रहता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर के उनके सम्मान के लिए उन्होंने ये स्वीकार कर लिया, और इन्होंने प्रजापति विश्वकर्मा की कन्या बृहस्पति से इन्होंने विवाह किया। इससे आग्नेन्द्र, इंद्रजिह्व आदि इनके 10 पुत्र हुए। दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रैवत 3 पुत्र हुए, जिनके नाम से मनवंतर पड़े। इन्होंने 11 अर्बुद वर्ष तक राज्य किया। अंत में ये अपने राज्य को पुत्रों पर छोड़ करके वन में तप करने के लिए चले गए। आग्नेन्द्र राजा बने। इन्होंने पुत्र की कामना से मंदराचल घाटी की द्रोणियों में जाकर के बड़ी कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक पूर्वचिति नाम की अप्सरा इनके पास में आई। दोनों एक दूसरे पर आकर्षित हुए, विवाह कर लिया। उनसे 9 पुत्र हुए, नाभि, किमपुरुष आदि। इन्होंने 10 करोड़ वर्ष तक राज्य किया था। इनके मन का लगाव कर्म कांड के कार्यों में बहुत ज्यादा था, ज्यादा अभिनिवेश था। इसलिए भोगों से इनको तृप्ति नहीं हुई। यद्यपि स्वर्ग आदि के इनको भोग प्राप्त हुए, पर इनको तृप्ति नहीं हुई। नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ, जिनसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम ऋषभ रखा गया। ये विष्णु भगवान के अंशावतार हैं। इन्होंने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। ऐसा उपदेश हर पिता को देना चाहिए। इंद्र की पुत्री जयंती से इन्होंने विवाह किया था। इनके 100 पुत्र हुए थे। इन्होंने कहा कि नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्थ विभुजाम ये तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौक्षम त्वनंतम। हे पुत्रों, ये जो शरीर है, ये मानव शरीर भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं मिला है, क्योंकि ये इंद्रियों के भोग विष्ठा खाने वाले कुकर शूकर को भी मिल जाते हैं। इस शरीर को पाकर के दिव्य तप करना चाहिए, जिससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसको वो सुख मिलता है, वो ब्रह्म सुख मिलता है, जिसके आगे सभी सुख फीके होते हैं। मनुष्य को चाहिए अपना संबंध भगवान के नाते रखे। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोट वेरी सम यद्यपि परम स्नेही। चाहे कोई कितना भी निकट का क्यों नहीं हो, अगर भगवान का प्रिय नहीं है, उसमें बाधक है, तो उसको त्याग दे। बोले छोड़ने से पाप लगेगा। तजो तात प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्याकश्यपु का त्याग कर दिया। विभीषण ने अपने भाई रावण को छोड़ दिया। भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को छोड़ दिया। बलि गुरु तजो, बलि ने अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का त्याग कर दिया। उन्होंने कहा था, विष्णु भगवान इनके द्वार पर 3 पग भूमि मांगने के लिए आए थे। बोले बलि तू इनको दान मत दे, ये विष्णु हैं, देवताओं का काम बनाने के लिए आए हैं। बोले वाह, ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान मेरे द्वार पर आए और मैं उनको न दूं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भले चाहे नरक की यातना भोगूं, लेकिन मैं तो अपना संकल्प पूरा करूंगा। गुरुदेव की बात नहीं मानी। ब्रजबंतन कंत तजे, ब्रज गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया, लेकिन याद रखो भोग के लिए नहीं किया था, वो कृष्ण के लिए किया था।